Hello everyone, welcome to AutoCAD tutorial part 3. In this video we will learn about the commands. First, the very important command is units. जब भी आप कोई ड्राइंग को बनाने लगते हैं तो वो आप या तो उसे मीटर्स या फिट इंचेस में करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सेट करनी पड़ती है यूनिट्स. यूनिट्स की जो सबसे शॉर्ट की है वो है UN एंटर या स्पेस बार. तो जैसे आपने UN एंटर किया, आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसमें ड्राइंग यूनिट्स आ रही हैं. तो इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, आर्किटेक्चरल, क्योंकि हम फीट इंचेस में मैं आपको बता रही हूँ, तो हमने आर्किटेक्चरल पे क्लिक किया. जब आपने उसमें आर्किटेक्चरल पे क्लिक करने के बाद आप देखें नीचे पे आपको पर्शियंस में दिख रहे हैं, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें 0 फीट एंड ½ इंच का आइकन पे क्लिक कर लो. तो क्या होगा कि जब भी आपको डायमेंशन दोगे तो ½ इंचेस तक लेके, जैसे 4.5 इंच, 6.5 इंच, 7.5 इंच, इस तरह की आपकी डायमेंशन को कंसिडर कर लेगा. नीचे जो आपका ये आ रहा है कि यूनिट्स इंसर्ट कन्वर्टेड, ये में आप इंचेस ले लो. बाकी आप करने के बाद इसको आप ओके पे क्लिक कर दो. तो ये आपका यूनिट्स आपकी सेट हो गई ड्राइंग की. अब आता है सेकंड, हमारा आता है डायमेंशन स्टाइल, जिसकी शॉर्ट की होती है D एंटर. तो डायमेंशन स्टाइल में हम क्या करते हैं, आप उसमें एक न्यू डायमेंशन भी अपने दे सकते हो, अपनी खुद की एक डायमेंशन का स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, या जो इसमें ऑलरेडी हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो. तो अब जैसे आप ये देखिए, ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल गया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का. इसमें सेट करवेंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड, कंपेयर. तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे न्यू भी आप बना सकते हो, हम मॉडिफाई पे जाते हैं, जो ऑलरेडी बनी उन्हीं पे हम चेंजेस करके ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं. मॉडिफाई पे गए, जब आपने इसको मॉडिफाई पे क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे एक और जो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें बहुत सारे लाइन, सिम्बल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेटिव यूनिट्स, टॉलरेंस, ये सारी हैं कि आपको टेक्स्ट का कितनी हाइट रखनी है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी. इसमें आप सबसे पहले आ जाइए प्राइमरी यूनिट्स पे. तो जब आप प्राइमरी यूनिट्स पे आएंगे तो इसमें भी आपका वही डेसिमल्स में यूनिट फॉर्मेट पूछेगा. तो यूनिट फॉर्मेट में आप क्या ले लोगे, आर्किटेक्चरल ले लो, ठीक है. उसके बाद पर्शियंस में फिर से जैसे हमने वहाँ पे 0 फीट ½ इंचेस लिया था, वही आप इसमें ले लो. ये लेने के बाद बाकी आपको इसमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वो सारा सेट है. प्लस आप इसमें फीट इंचेस वगैरह का आप देख लो कि हाँ वो है, उस पर टिक होना चाहिए. ये हो गया. उसके बाद आप इसको ओके पे क्लिक कर दोगे. तो इससे क्या आपकी ये पूरी ड्राइंग आपकी एक फीट इंचेस में के फॉर्मेट में सेव होगी. आप जो भी अब इसमें कमांड दोगे वो फीट इंचेस के अकॉर्डिंग आपकी चलेगी, ठीक है. अब इसके बाद फर्दर आती है कि अब इसमें हम काम करें तो करें कैसे, कमांड्स क्या हैं. तो मैं आपको इस वीडियो में आपको सबसे पहले कमांड बताऊँगी, लाइन कमांड. लाइन कमांड से आप कोई भी एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं. तो लाइन कमांड की शॉर्ट की क्या होती है, L एंटर. तो अब हम देखते हैं कि लाइन कमांड वर्क कैसे करती है. जैसे मैंने टाइप किया L, उसके बाद मैंने किया एंटर, या आप एंटर की जगह आप स्पेस बार को भी यूज़ कर सकते हो. तो आपने स्पेस बार को यूज़ कर दिया, ठीक है. अब ये आ गया. अब स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, तो आपने ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया. ये देखिए मैंने एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया. सेकंड अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट या स्पेसिफाई करो या तो उसकी हम लेंथ बता दो. तो जैसे मैंने इसकी मैं लेंथ बता देती हूँ 10 फीट. फीट का आपको साइन करना होता है थ्रू कीबोर्ड, आप वहाँ पे देख सकते हो 10 फीट, वो आपने किया. तो ये आपने, लेकिन एक चीज़ देखिए, मैंने डायरेक्शन नीचे को किया तो वो नीचे को लाइन बन गई है. अगर मैं यही चीज़ स्ट्रेट फॉर्म में करूँ तो वो लाइन स्ट्रेट बनेगी. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लाइन इसमें स्ट्रेट कैसे बनती है, अगर आपको एकदम स्ट्रेट लाइन हमें बनानी हो. तो अब देखते हैं जो आपका ये जो एरिया है जहाँ पे ये मॉडल और ये सब चीज़ें, फिर से आप ये देखो कि ठीक है, ये L आपने स्पेस बार्स के बाद एंटर कर दिया, 10 फीट कर दिया, ये स्ट्रेट हो गई. लेकिन आप ये देखो कि ये कॉन्टीन्यूसली आगे जा रहा है. हम यहाँ पे इसको हटाएं कैसे, या तो आप एंटर कर दो, या आपके कीबोर्ड के एकदम लेफ़्ट साइड के टॉप पे देखिए एस्केप का वो बटन होता है, उसको क्लिक करके आपकी एक फ्रेश कमांड आती है, जो आपकी वो कमांड चल रही है वो हट जाती है, ठीक है. तो ये चीज़ है, इसमें एस्केप का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है. अब यहाँ पे मैंने आपको डायमेंशन पे क्रॉस चेक करके दिखा दी कि हमने 10 फीट दी थी, ये देखिए ये 10 फीट आ गई, ठीक है. तो ये वाली चीज़ हो गई.
इसके बाद फर्दर हम, ये आपकी लाइन कमांड है। लाइन कमांड ये होती है, आप जो भी आपको कोई भी इस लाइन कमांड से आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, जो भी चीज़ है बेसिक एक लाइन कमांड ये है। तो लाइन एल एंटर स्पेसिफाई द पॉइंट। अगर हमने कोई पॉइंट नहीं दिया, अब देखो अब मैं कॉन्टिन्यूसली इसको मूव करती जा रही हूँ तो वो बनता जा रहा है, बट अब इसको हटाना है। अब जैसे मेरा ये बन गया, अब मुझे इसको हटाना है, एग्जिट करना है, तो क्या करूँगी, या तो मैं एंटर प्रेस कर दूँ तब भी ये हो जाएगा, नहीं तो एस्केप बटन से अब चेंज होएगा। ठीक है, ओके। नाउ अगर हम अब सेकंड कमांड की बात कर, जो अब इसमें एक चीज़ मैं आपको कमांड बताऊंगी, जूम कैसे करते हैं। तो जूम की भी एक की होती है, डेट इज़ जेड एंटर। तो जेड एंटर से जूम होता है। तो अब जैसे आपने जूम किया तो वो एक स्पेसिफाई विंडो में, जैसे मैंने क्लिक किया तो विंडो आपने की, जितने भी पोर्शन को आपने करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो माउस के थ्रू, तो वो विंडो सेलेक्ट हो जाती है और वो जूम हो गई। और आप कैसे जूम कर सकते हो, जैसे आपके जो माउस का स्क्रॉल बटन है ना, उसको भी आप अप एंड डाउन करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाता है। और ड्रैग करने के लिए क्या होता है कि जो राइट क्लिक, जो आपका स्क्रॉल बटन है उसको एकदम कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखो, उसके बाद उसको ड्रैग करो तो वो ड्रैग हो जाता है। पैन आपका टूल काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जूम की आपको पता चल गया कि अगर जूम को आपको देखना हो तो जूम की क्या होती है, जेड एंटर या Z space bar. That's all in this video. Thank you so much.